ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। लेकिन बनाने से पहले आप लोग को एक बार याद दिला दें कि एक होता है अणु सूत्र और एक होता है मूलानुपाती सूत्र। ये अणु सूत्र है बेंजीन का 6:6 कटेगा 1:1 और इस अनुपात का अनुसरण करके इसी का मूलानुपाती सूत्र लिख दिए CH। फिर से समझिए, ग्लूकोज का अणु सूत्र सभी लोग जानते हैं C6H12O6। बट पर ध्यान दीजिए, जो नए स्टूडेंट है उसके लिए ये 2 मिनट है। 6:12:6 कटेगा 1:2:1। तो यहाँ पर इस अनुपात का अनुसरण करके CH2O। तो आपको बता दें कि एक यौगिक का अणु सूत्र होता है और एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी यौगिक के एक अणु में वर्तमान परमाणु के वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को, ओरिजिनल नंबर को सूचित करता है। जैसे अणु सूत्र बेंजीन का बता रहा है कि कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 6 परमाणु है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र में क्षमता नहीं है कि इसके ओरिजिनल नंबर को बता दे। ये केवल परमाणु के अनुपात को बताएगा कि इस यौगिक में कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 1 परमाणु आपस में संयोग कर रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, ग्लूकोज के अणु सूत्र से ये बात पता चलता है कि इसके एक अणु में कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 6 परमाणु है। लेकिन इसके मूलानुपाती सूत्र CH2O से पता चलता है कि इसमें 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन संयोग करता है। तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक का वह सूत्र होता है जो परमाणु के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो अगर आपको अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का ज्ञान है, आप इतना पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाकर हमारे पिछले वीडियो लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और तब आकर पढ़ें तो और मन लगेगा, समझने में अच्छा लगेगा। तो चलते हैं आज अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र पर आधारित क्वेश्चन बनाने। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दिया जाए। एक कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण 3 तत्व से हुआ है, वो कौन सा 3 तत्व है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीनों का तत्व का प्रतिशत मात्रा दिया गया है। कार्बन का प्रतिशत मात्रा क्वेश्चन में 34.61% है, हाइड्रोजन का 3.85% है और ऑक्सीजन का 61.55% है। बस इतना ही सुनाकर आपसे पूछा जा रहा है कि जिस कार्बनिक यौगिक का बात हो रहा है उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। यानी एक यौगिक 3 तत्व से बना है। पीछे ध्यान दीजिए, ये 3 तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। तीनों का प्रतिशत मात्रा आपके पास है और इतना ही सुनाकर आपसे कहा जा रहा है कि आप मूलानुपाती सूत्र बताएं। तो सबसे पहला आपको बता दें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 4 स्टेप का अनुसरण होगा। इस चारों स्टेप को बहुत बारीकी से हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्वेश्चन से देखकर लिखी गई है और परमाणु द्रव्यमान यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है। परमाणु द्रव्यमान कार्बन का आप सभी लोग जानते हैं 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। स्टेप 1, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टेप 1 कहता है कि तत्व की प्रतिशत मात्रा में, तत्व की दी गई प्रतिशत मात्रा में, सर्वप्रथम तत्व की दी गई प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, प्रतिशत मात्रा है 34.61 और द्रव्यमान है परमाणु द्रव्यमान 12। यहाँ प्रतिशत मात्रा है, यहाँ परमाणु द्रव्यमान है। अब उसी तरह हाइड्रोजन का 3.85 भागा 1, यहाँ प्रतिशत मात्रा 5 भागा 16। तो आप सभी स्टूडेंट जब इसको भाग देंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाग देने पर आ रहा है 2.88। तो 2.88 भाग देने पर इसको आ रहा है, ये वाला भाग देने पर तो समझ ही रहे, 1 से भाग दे रहे तो ज्यों का त्यों रहेगा। और ये भी भाग देने पर 2 दशमलव बल्कि ये भाग देने पर 3.84 आ रहा है, जिसको हम 3.85 लगभग मान लिए। तो देखिए बढ़िया से ध्यान दीजिए, तीनों में क्या किया गया है, प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग दिया गया। तो तीनों भागफल को ध्यान से देख लीजिए। स्टेप 2 कहता है कि स्टेप 1 में आए हुए सभी भागफल में सबसे न्यूनतम भागफल से सभी में भाग दिया जाता है। तो सबसे न्यूनतम भागफल कौन है? 2.88। तो 2.88 से सब में भाग लगेगा। तो पहले तो खुद से भाग लगेगा, ये स्टेप 2 का काम है। कितना आया?
3.85 को 2.88 से भाग देंगे। 3.85 को 2.88 से भाग देंगे। स्टेप 2 क्या सिखाया है? स्टेप 1 में आए हुए सभी भागफल में सबसे न्यूनतम भागफल से भाग देते हैं, जिसके फलस्वरूप परमाणुओं के सरलतम अनुपात के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ भाग देने पर आ रहा है 1.33, भाग देने पर 1.33। स्टेप 3 कहता है कि यदि सरलतम अनुपात पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या समझते हैं आप लोग, पूरा होल नंबर, तो वास्तव में पूर्ण संख्या में नहीं आया है। अगर यहीं पर पूर्ण संख्या में आ जाता, सपोज दैट E1 आ जाता, E2 आ जाता, E3 आ जाता, तो आंसर हो जाता C1H2O3 आंसर, मूलानुपाती सूत्र तुरंत मिल जाता। लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं आया तो एक स्टेप बढ़ा दिया, और ये एक स्टेप आप सभी स्टूडेंट एक स्टेप को यहाँ ध्यान से समझेंगे। ये एक स्टेप जो बढ़ा है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है कि यदि सरलतम अनुपात पूर्ण संख्या में नहीं है तो आप इसको पूर्ण संख्या में बदलिए। कैसे बदलिएगा? इसको कोई उचित संख्या से गुणा करिएगा। तो गुणा करने का नियम सुनिए, इसको पहले 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2.66 हो जाएगा, कोई फायदा? अभी भी ये पूर्ण संख्या में नहीं बदला। 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 3 पॉइंट लगभग 4, 1.33 इंटू 3.99 लगभग पूर्ण संख्या में बदल गया। अब इस आए हुए पूर्ण संख्या को स्टेप 4 कह रहा है, इस आए हुए पूर्ण संख्या को तत्व के संकेत के, तत्व का संकेत है CHO, तत्व के संकेत के दाएं और नीचे, संकेत का दायां इधर बायां इधर, तो दाएं और नीचे इस संख्या को लिख दीजिए C3H4O4, जिससे यौगिक के अभीष्ट मूलानुपाती सूत्र की प्राप्ति होती है। और आपका देखते देखते आंसर आ गया, स्टेप भी समझ गए, आंसर भी आ गया, क्वेश्चन भी बन गया। अब एक बार शुरू से अंत तक बढ़िया से फिर से समझा रहे हैं। स्टेप 1, सर्वप्रथम तत्व की प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं। सवाल उठता है प्रतिशत मात्रा कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन में रहेगा। परमाणु द्रव्यमान आपको याद भी है और क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो स्टेप 1, प्रतिशत मात्रा में परमाणु द्रव्यमान से भाग देंगे, दे दिए। ऐसा करने से किसी यौगिक में वर्तमान तत्व की अपेक्षिक संख्या, थोड़ा थोड़ा संख्या पता चलने लगेगा, कितना इतना। स्टेप 2 कहता है कि आए हुए सभी भागफल में सबसे न्यूनतम भागफल से भाग देते हैं, जिससे सरलतम अनुपात के बारे में जानकारी मिलती है। अगर यहीं पर सरलतम अनुपात आ जाता 2, 3, 4 तो आंसर हो जाता C2H3O4, अगर 2, 3, 4 आता तो। लेकिन पूर्ण संख्या में आया नहीं तो काम बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया। तो स्टेप 3 क्या कह रहा है कि यदि आप सरलतम अनुपात में पूर्ण संख्या नहीं लाए हैं तो लाने के लिए उचित संख्या से गुणा करिए। तो पहले छोटा संख्या शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। तो 1 से करके देख लिए, 2 से करके देख लिए, नहीं हो रहा है, 3 से कर रहे तो लगभग पूर्ण संख्या में हो गया। स्टेप 4 कहता है कि जो भी सरलतम अनुपात में आए, जो भी संख्या आया है सरलतम अनुपात के रूप में, उसको तत्व के संकेत के, संकेत C के दाएं और नीचे, दाएं और नीचे इन सभी मान को रख दीजिए। रखते ही यौगिक का मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अभीष्ट मूलानुपाती सूत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी स्टूडेंट जो इसको ऑनलाइन देख रहे हैं अगर अच्छे से समझ में आया तो आप यहाँ ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और है जिसको आप ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 तत्व है